केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, संबंध और फलन। तो अब बारी बारी से इसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, और ये जो है आपके क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एकदम शुरू से शुरू होने जा रहा है। तो बने रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ, और हम लोग 11 और 12 दोनों एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, अब आइए देखें, हमारा हेडिंग है संबंध तथा फलन। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आपको चमक रहा हो राइटिंग की वजह से, लाइट की वजह से, तो इसलिए मैं इसको आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, यानी संबंध क्या होता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऑर्डर में आएगा, मतलब एक के बाद एक आएगा, और पेयर में आएगा हमेशा, मतलब जोड़े में आएगा, इसीलिए इसका नाम है क्रमित युग्म, यानी क्रम से जो आता हुआ कोई जोड़ा। देखिए क्या होता है, एक क्रमित युग्म प्रविष्टियों जिनके घटक यानी कि अवयव एक विशेष क्रम में पाए जाते हैं, एक विशेष क्रम में ये होंगे इनके अवयव, ठीक है, पाए जाते हैं, का युग्म है। आपको जोड़ा लेना है, एक मतलब कुछ अवयवों का आपको जोड़ा लेना है जो एक विशेष क्रम में पाए जाते हो। यह विशेष क्रम दो घटकों के बीच, घटक यानी कि अवयव, घटकों के बीच अल्प विराम यानी कॉमा लगा के, आपको लगाकर कोष्टक में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? देखिए आप क्या करेंगे, ए कॉमा बी लिखेंगे और इसको आप कोष्टक में लिखेंगे। आप बताएंगे कि ये वाला जो ए लिया जाएगा वो सेट ए से उठाया जाएगा, और ये वाला बी जो उठाया जाएगा सेट बी से एलिमेंट उठाया जाएगा। तो इससे जो भी आपके पेयर बनेंगे वो आपका क्या होगा, क्रमित युग्म होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट पॉइंट, जैसे ए कॉमा बी, कुछ लोग सोचें कि क्रमित युग्म ये और ये सेट में अलग अलग एलिमेंट दोनों बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ये पूरा एक एलिमेंट होगा किसका, रिलेशन का, लेकिन ये किसी सेट के दो अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अच्छा आप सोचें ए कामा बी बराबर हो जाए बी कामा ए के, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। इस पे अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। अगर इस पे आपको बोला जाए 1,2 जाना है आपको डायरेक्शन में, तो आप 1 जाएंगे एक्स एक्सिस पे, 2 जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो आप यहाँ कहीं पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी को पेयर हम बदल दें, 2,1 कर दें, तो आप 1,2 1 2 और फिर 1 यहाँ पर, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर बदलने से आप जो है दूसरी जगह पहुंचेंगे, इसलिए इसमें क्रम का बहुत महत्व होता है, क्रम को नहीं बदला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा ए कॉमा बी बी कॉमा ए बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रमित युग्म का पहला और दूसरा घटक समान भी हो सकता है, मतलब आप चाहें तो ऐसे भी हो सकता है, ए कामा ए बी कामा बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट, दो क्रमित युग्म बराबर कहलाते हैं यदि उनका पहला व दूसरा, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला व दूसरा घटक आपस में क्या हो, घटक यानी कि अवयव समान हो। मतलब अगर आप चाहें कि दो क्रमित युग्म को समान कहना, तो अगर आप कह रहे हैं ए कामा बी बराबर है सी कामा डी, मतलब ये वाला क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है, तो ये जरूरी होना चाहिए कि ये बराबर होना चाहिए सी के और बी बराबर होना चाहिए डी के। तो इस तरीके से आप क्रमित युग्म को बराबर कह सकते हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही छोटा वीडियो के साथ स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग अगर कोई गलती हो तो उसे बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बड़े से वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।